अभी महबूब ने दर खड़काया, दूसरी मर्तबा का मरहला नहीं आया, फट दरवाजा इश्क ने खोला, हैरान होके बोला आ गए ओ ढोला। कदम च मिठिया रहना, लेकिन एक कैमरा घुमाना शेख जी जरा बंदा लभने जरा इत्थे हथ रख के बोले गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मेरे नबी का हम सफर है चर्चा जिसका अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर, नारा रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु
वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जिस धज से कोई मक्तल में गया, जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। और गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। मन शबे सिद्दीक रा दीदम बखा, मन शबे सिद्दीक रा दीदम बखा, गुलज़े खाके राहे चीदम बखा। गुफ्तमश ऐ खासे खासान इश्क, गुफ्तमश ऐ खासे खासान इश्क। इश्क तो सर मत लाए दीवाने इश्क। चारा फरमा पे आज़ारे माँ, पुख्ता अज दस्तत असासे कारे माँ। हे मदनींदा मंजूर नजर, हे मदनींदा मंजूर नजर। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर कुर्बान थी वे, कुर्बान वने हर शाम सहर। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। पैकरे अजमत व शराफत पीर तरीक़त रहबर शरीयत बरादर मोहतशम इज़्ज़त माब हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद नूरुल मुस्तफ़ा रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया, सज्जादा नशीन हुज़ूर मुहद्दिस अब्दालवी खानकाह डोगरा शरीफ, मुअज़्ज़ज़ मोहतशम उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम, बरादरी अज़ीज़ नक़ीब मिल्लत जनाब हज़रत क़िबला इफ्तिखार रिज़वी साहब, खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम। आपने खूबसूरत नातें भी सुनी। हज़रत ख़तीब मिल्लत अल्लामा निकाबत बहुत खूबसूरत जानदार शानदार भी समात फरमाई। और ज़ाहिर है जब नकीब बोलते हैं, क्योंकि नकीब माल ख़तीब, और फिर जहाँ वो बात को छोड़ते हैं वहाँ से आगे ले जाना मानी दारद है। हज़रात गिरामी, जिस हस्ती के हुजूर हम हाजिर हैं,
ये उम्मत का इजमाई फैसला है कि सिर्फ इस उम्मत में नहीं, जिस तरह नबी करीम सैयदुर रसूल हैं, हजरत सिद्दीक अकबर सैयदुल उमम है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। सैयदुल उमम है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने भी उशाक, सीना चाक, उनमें हजरत सिद्दीक अकबर का जो मकाम है, जो अभी जनाब रिजवी साहब बता रहे थे, वो तो जाहिर है वक्त के इख्तिसार को पेशे नज़र रख के उन्होंने सिर्फ इशारा किया है, वरना मामला ये था कि जब सिद्दीक अकबर लुट चुके तो उनकी उस कैफियत को देखकर पहला जुमला ये आया था कि मेरे रसूल हमारी तरफ से सिद्दीक को सलाम कहना। तो ये तो हुजूर का फरमान है कि अबू बकर की मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत नहीं, और अबू बकर का शुक्रिया मेरी सारी उम्मत पर वाजिब है। जाहिर है मोहब्बत और तशक्कुर, तो आज की ये जो महफिल है, ये सिद्दीक की बारगाह में सैल्यूट भी है, इजहार तशक्कुर भी है और सलाम भी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक चल रहे थे, हजरत अबू दरदा, ये वही सहाबी हैं जिन्होंने शाम में जाके डेरा लगाया और शाम के नगर को बसाया। वो कहते हैं कि चलते चलते बेध्यानी में मेरा पांव अबू बकर से आगे निकल गया। तो ज़ाहिर है हुजूर साथ चल रहे थे, तो नबुव्वत की नजर है, नबी हर तरफ बाखबर है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग चल रहे हों, तो जो उस बज़्म का दूल्हा होगा, क्या वो लोगों के कदमों को नाप और माप रहा होगा? तो सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ चल रहे हैं। हजरत अबू दरदा कहते हैं मेरा पांव आगे निकला और हुजूर की आदत मुबारक नहीं थी सरे आम टोकने की, मेरे नबी की आदत नहीं थी, लेकिन यहां रहा न गया। सरकारे दो आलम ने बरसरे मैदान टोका और अबू दरदा को रोका। फरमाया अबू दरदा अबू बकर के साथ चल रहे हो, जरा ध्यान के चल, ध्यान से चल, आहिस्ता चल, पांव संभाल के चल। अबू बकर से आगे ना निकल। जो नबी इतने बड़े उलुल अज़्म सहाबी के कदम अबू बकर से आगे नहीं निकलने देते, और जो लफ्ज मेरे नबी ने फरमाया जब है, आपने फरमाया ये जो सूरज चमक रहा है
इसकी आंख ने अबू बकर से आला बंदा आज तक नहीं देखा। अल्लाह हजरत अबू दरदा तो बहुत पीछे हैं। यहां तो हजरत फारूक आजम, आपने सुना है कि हजरत सैयदना फारूक आजम कहा करते थे कि मेरी सारी हयात एक तरफ, अबू बकर की एक रात एक तरफ। इमाम इब्ने हजर ने नकल किया है, फरमाते हैं कि सैयदना फारूक आजम फरमाया करते थे कि मैं न उमर होता, कुछ न होता, मैं कुछ न साहिबे कमाल होता, काश के मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। फारूक आजम से दुनिया आगाह है। मैं कुछ ना होता, काश मैं अबू बकर के सीने का। जब हुजूर मेराज से पलट कर तशरीफ लाए तो हजरत बिलाल के बारे में वो मशहूर फरमान कि सरकार ने फरमाया, जब हमने जन्नत में कदम टिकाया तो हमें अपने आगे किसी के कदमों का खिसकार सुनाई दिया। तो सरकार फरमाते हैं, मैंने पूछा हमसे भी पहले ये कौन खुश नसीब है जो इतना हमारे करीब है? तो आवाज आई, ये आप ही का हबीब है, ये वही साहिब कमाल है जिसका नाम बिलाल है। अब जाहिर है जब सरकार ने सहाबा की मजलिस में बयान किया तो कई उंगलियां, कई नजरें बिलाल की तरफ उठी और किसी की जुबान से यह भी निकल गया कि बिलाल तू तो अबू बकर से भी आगे निकल गया। मजमाउज़ ज़वाइद में यह हदीस है कि तू तो हजरत अबू बकर से भी, बिलाल तू तो आगे निकल गया। अब बिलाल ने जो ही सुना, चाहते तो ज़ाहिर बहुत बड़ी बात थी कि अबू बकर से भी आगे निकल गया, लेकिन बिलाल गिरते गिरते संभल गया। वरना ऐसी चीजें बंदे को जल्दी हजम होती हैं। आजकल तो वैसे है ही यही। मैं रास्ते में दोस्त को बता रहा था कि आजकल छोटे लोग बड़े यूं हो रहे हैं कि बड़ों की पगड़ियों को, पहले तो मेरे भाई रिजवी साहब की तरह कदमों पे रख के बड़े हुआ करते थे, अब बड़ों की पगड़ियां खींच के बड़े बन रहे। अब बड़ा बनने का नुस्खा ये मिल गया है कि जितना कोई बड़ा है उसको जलील करो, तुम बड़े हो जाओगे। ये महशर बर्पा है। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं सदके बिलाल के कि आज तू बिलाल, तू तो अबू बकर से भी आगे निकल गया। तो बिलाल ने संभल के वो जो बढ़ा रहे थे, सिद्दीक से भी आगे चढ़ा रहे थे, उनकी तरफ देख के कहा कि आप जो कुछ बोल रहे हैं गलत तोल रहे हैं। सिर्फ गलत नहीं तोल रहे, आप गुलाबों को अंगारों में रोल रहे हैं।
नहीं समझ आ रही? फूल को मसलना भी जुर्म है, पांव में डालना भी जुर्म है, लेकिन ये जुर्म तो क़यामत से बड़ा है कि फूल को उठा के बंदा अंगारों में डाल दे। आप गलत बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा? आप गुलाबों को अंगारों में रोल रहे हैं। कहा कुन तो अब्दन बिल अम्स, मुझे अपना कल भूला नहीं है। मुझे कौन है जो बिलाल के कल से आगाह ना हो? मुझे याद है वो जरा जरा, ये लफ्ज बिलाल के हैं कि मुझे मेरा कल भूला नहीं है। मैं वही हूं जिसकी गर्दन में रस्से थे, पांव में जंजीरें थी, मैं मक्के की गलियों में घसीटा जा रहा था। कल गलियां आज फूलों की कलियां, कल वो जिल्लत आज ये इज्जत, कल रुसवाई आज मेरे कदमों में खुदाई। ये इज्जत जानते हो किसके हाथ सबब से मुझे उससे बढ़ा रहे हो? अल्लाह। कुन तो अब्दन बिल अम्स, मुझे मेरा कल भूला नहीं है, मुझे याद है और मुझे सब कुछ याद है। ये जो बिलाल आज कल मुस्तफा के कदमों में आबाद है, ये जो कुछ मेरे पास कमाल है। कहा अब मैं बताऊं तुम्हें कि मुझ में और सिद्दीक में कितना फासला है, गैप कितना है, फर्क कितना है। अब जरा बिलाल से सुने। कहते इन्नमा आना हसनातुन मिन हसनात अबी बकर। कहा बिलाल की सारी उम्र, बिलाल की सारी हयात, बिलाल की कुल कमाई, कुल कायनात, जो कुछ तुम समझते हो बिलाल को, कहा ये जो बिलाल है सिद्दीक में और इसमें गैप कितना है। कहा अबू बकर की 63 साल जो उम्र है, मुझे उसके पल पल पे नजर है। बिलाल बेखबर नहीं बाखबर है। बिलाल ने कहा 63 साल जो अबू बकर ने कमाया, उनमें एक पल एक नेकी का आया। वही नेकी जो बाकमाल है, उसी अबू बकर की एक निकड़ी सी नेकी का नाम बिलाल है। नहीं समझ आई? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, गली गली नगर नगर मेरे नबी का हम सफर है, चर्चा जिसका अर्श पर लगेगा नारा फर्श पर, नारा इन्नमा आना हसनतुन मिन हसनाते अबी बकरिन। कहा मैं एक नेकी हूं। पता नहीं कितनी नेकियां हैं अबू बकर की।
उसकी जिंदगी में एक छोटी सी नेकी का नाम बिलाल है। अब तू सोच अबू बकर की सारी नेकियों के बारे में तेरा क्या ख्याल है? नहीं समझ आ रही? जिसकी एक, वाह वाह वाह, जिसकी एक नेकी का नाम बिलाल है, उसकी पूरी जिंदगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब फैसला है, उसको जानते दो हैं, एक का नाम जुल जलाल है, दूसरा आमना का लाल है। इसको सारी रात आप तोलते रहे कि पूछे कोई अबू बकर कौन है, तो मुख्तसर बंदा कह सकता है जिसकी एक छोटी सी नेकी का नाम बिलाल है। सोच वो बंदा कितना साहिब कमाल है। सिर्फ ये एक हीरा है और इसके जिस समत से देखोगे चमक ही चमक है। मैंने अभी अजीज मुकर्रम से पूछा कि मुझे क्या कहना है, मुझे मजाक से कहने लगे आप नमाज इश्क की बयान कर दो। मैंने कहा ये शाहकोट की जमीन भी अजब जमीन है, जहां अंगूठा धर दो वहीं से दर्द की सदा निकलती। ओ मेरी भी सुई वहीं अड़ गई। और कासिद हर बात पे तुम्हारा नाम लेता था। इसलिए मैंने असल में कुछ असर उधर का था, कुछ रिजवी साहब ने वो 2 सेक चढ़ गए ना, इधर से भी सेक इधर से भी सेक। अब उस सेक का रंग देख। तो इसलिए वो धुआं तो पहले ही दुख रहा था। तो मैंने अजीजम से पूछा तो मुझे कहने लगे आप अबू बकर सिद्दीक की नमाज इश्क की बयान कर दो। मैंने कहा इस बच्चे को पता नहीं ये इश्क बला क्या है। हजरत सरमद कहा करते थे, सरमद गमे इश्क बुल हवसरा न दिहंद, सोजे दिले परवाना मगसरा न दिहंद, उम्र बायद के यारा यद बकिनार, ई दौलत सरमद हम कसरा न दिहंद। हजरत नागौरी चिश्त अहले बहश्त के बादशाह वो कहते हैं, चू अबजद इश्कत बया मोख्तम, चू अबजद इश्कत बया मोख्तम, पैरहन ने मेहनतो गम दोख्तम। जाहिर है फारसी है, रह गए कम फारसी शेर समझने वाले, चल बसे गेस हुए लैला में उलझने वाले। कह ये रहे हैं, चू अबजदे इश्कत बया मोख्तम, मेरे हबीब जब से मैंने तेरे दर्द मोहब्बत इश्क की अलिफ बे पढ़ी। अबजदे इश्कत, जब से अलिफ बे समझते हैं ना, ये बहुत आगे होती है। अलिफ बे पहला लफ्ज है। कहते हैं जब से तेरे इश्क की मैंने अलिफ
बेपढ़ी पैरहन ने मेहनतो गम दोख्तम, तो फिर मेरी चादर दर्द बनी। मेरा पैरहन सर से पांव तक मेहनत गम दुख दर्द बना। और आगे कहा कि हासिले इश्क जुज़-ई-नेस्त, सोख्तम सोख्तम सोख्तम। कहते इख्तिसार से अगर कहूं तो फिर बचा क्या? कहा इश्क का हासिल ये है, जल गए जल गए जल गए, बस जल गए। इश्क की दुनिया अगर सरायके वालों से पूछो, एक सैयद साहब थे फाइक, वो कहते थे इश्क दी मंजिल दूर तू दूरे, मता समझे जो ओहे, ना सरहद ना लैन सीधी, ना सरहद ना लैन सीधी, ना मील उठाना कोई। आप समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? ना सरहद ना लैन सीधी, ना मील उठाना कोई, कई रोल मर गए विच रहद, कई रोल मर गए विच रह दे, लाशें दा अंबोहे, याद निवी फरमान फरीदी, इश्क नहीं सिर रोए। आला हजरत अजीमुल बरकत 72 उलूम के माहिर आलिम थे, लेकिन इल्म किताबां एक तरफ धर के दुआएं किसको देते गए? ऐ इश्क तेरे सदके जी, या ये कहा ऐ हिदाया तेरे सदके। 72 उलूम का माहिर कामिल आलिम आमिल, लेकिन ये भी है दर्दमंदों में शामिल। दुआएं दुर्रे मुख्तार या शामी को नहीं है, दुआ है ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग लगा दे, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। समझ रहे हैं आप? ये हजरत इश्क सिर्फ ये नहीं, मौलाना रूमी कह रहे हैं शादबाश ऐ इश्क खुश सौदाए माँ, जिसको देखा इश्क को दुआएं देता नजर आया। मैंने कहा ये बला क्या है, ये शय क्या है? हजरत सुल्तान बाहू कहने लगे आशिकों में इश्क कमा में, दिल रखी वांग पहाड़ा। नहीं, मैं तो अब तक सोच रहा हूं, अजीज कह रहा था मैं 32 साल से हजरत के कदमों में हूं। मैंने कहा जालिम बोलता किस स्टेशन से है? कितनी आसानी से सौखे सौखे तरीके से कह दिया सिद्दीक की नमाज इश्क। उनसे पूछ, ये 32 साल से हैं, शाहकोट वाले 37 साल तो नहीं। अच्छा ये जालिम है, ये फिर बड़े जालिम है। जाहिर है, इसको कहते हैं अंदाजा कर मेरी सर्विस दा, 37 साल दा खिदमतगार। तो इसलिए मुझे जरा ये फरमाए,
ये शय क्या है? आशिक होवे इश्क कमावे दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ। आपको शायद याद होगा मैंने बताया था मंसूर से सूली पे चढ़ते वक्त शिबली ने पूछा था इश्क क्या है? और हालत कैफियत क्या थी जब हजरत मंसूर के पांव कट चुके थे, हाथ कट गए थे, आंखें निकाल दी गई थी। शिबली ने इस हाल में पूछा हुए मर जाने मर चले मसला ते दस जा। उसने कहा क्या पूछना चाहते हो? कहा इश्क क्या है? उसने कहा टाइम पे पहुंचे हो, वक्त पे पहुंचे हो। कहा बता इश्क क्या है? मंसूर ने इस 13 बेड़ियां थी पांव में। कितनी? 1000 कोड़ा बरस चुका था, हर 5 कोड़े पे जल्लाद बदला था। ये कमजोर किताबों में नहीं, अल बिदाया वन निहाया वहाबियत का इमाम इब्ने कसीर लिखता है, कहते आंखें निकाल दी गई, हाथ काट दिए गए, कोड़े बरस गए, पसलियां टूट गई, चमड़ा कट चुका है। लेकिन हालत क्या है? इब्ने कसीर ने अल बिदाया में लिखा, कहता है कायम और दायम यूं था लोट पेट कट फट के चेहरे की रंगत भी नहीं बदली। तसव्वुर करें 13 बेड़ियां पांव में, हाथ कट जाएं, आंखें निकाल दी जाएं। इमाम मनावी, इमाम अब्दुर रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 1000 कोड़ा बरसा और हर 5 कोड़े पे जल्लाद बदला। इतनी क़यामतों से गुजरा फिर भी कायम है। इतनी भी दहशत नहीं तारी के चेहरे की रंगत ही जरा बदल जाए। इस हाल में आया शिबली। पागलों को फिर पागल ही मिलते हैं। शिबली ने पूछा जा तो रहा है, बताता जा इश्क क्या है? मंसूर ने कहा इश्क की इब्तिदा जलना है, इंतहा सूली पे चढ़ना है। इब्तिदा जलना है, इंतहा सूली पे चढ़ना है। कहा एक और मसला भी बता, सब्र क्या है? अब मुझसे, मैं तो हवाओं में बैठा हूं, कुर्सी पे बैठा हूं, नरम कुर्सी पे बैठा हूं, पुरकैफ मस्जिद में बैठा हूं, मुझे क्या पता सब्र का? उससे पूछो जिसकी जुबान अभी काटी जाएगी, जिसको सूली पे अभी चढ़ाया जाएगा, जिसके सर को अलग, तन को अलग फेंका जाएगा, फिर आग लगाई जाएगी, राख उठा के दजले में डाली जाएगी। उससे पूछा सब्र क्या है? उसने कहा हाथ कट जाएं, पांव कट जाएं, आंखें निकाल दी जाएं, जुबान कट जाए, लेकिन उफ की आवाज ना आए। इसलिए हजरत बाहुबाद में बोले आशिक हूं मैं ते इश्क कमा में दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ।
लख उला में 100-100 बदियां कर जानी बाग बहारा हूँ मंसूर जहे चुप सूली दिते ते जेड़े वाकिफ कुल असरारा हूँ ते सजदेओ सिर ना चाहिए बाहू ते भावे काफिर कहन। इसलिए ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसलिए वो आशिक था जिसके तराने अर्श पे गूंजते थे। याद रखें इश्क बड़ा गैरतमंद होता है। इश्क कहते तो हैं हुस्न गैरतमंद होता है लेकिन बेनियाज ज्यादा होता है, लेकिन इश्क गैरतमंद बहुत होता है। जब मेराज की रात आई थी हुस्ने मुतलक ने मक्के में कासिद खुद भेजा था और कासिद मक्के में बुलाने आया। जरा इसी बिल्कुल इसके मुतवाजी यहां जो मेराज पे जा रहे थे उन्हें भी कोई बुलाने आया, बड़ी बात है। लेकिन आई जब हिजरत की रात है, नहीं समझ आई? तोले हिजरत की रात इश्क हुस्न के दरवाजे पे नहीं आया, बिल्कुल तोले। ये सुनते रहते हैं आप, कौन गया था किसके दर पे। ये जो गुजारिश मैंने की है इसका न कोई शिया मुनकिर है, न कोई वहाबी, न सुन्नी, न चकड़ालवी, सब मुत्तफिक हैं। रूए जमीन का जाहिल नहीं, रूए जमीन का हर आलिम ये लिख गया है कि हुस्न चल के गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मज़हब हक़ सुन्नत व जमात, गली गली नगर नगर मेरे नबी का हमसफर है चर्चा जिसका अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर, शाने सैयदना सिद्दीक़ अकबर। ये मैंने जो अर्ज किया है ये कायनात की आफाकी सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आफाकी सच्चाई है और जुबान नहीं हर किताब से आई है। इस पे आगाह सारी खुदाई है। रिजवी साहब आप 1000 बार हजरत साहब के दरवाजे का तवाफ करें, वो वेट नहीं बनता। खबर तब
बनेगी कि हजरत साहब ऐन दोपहर जमाना सो रहा हो। नहीं समझ? पीर तो मुरीद तो पीर के दर का तवाफ करते ही रहते हैं। लुत्फ आया होगा जब मुस्तफा ने सिद्दीक का दर खड़काया। कोई ये नहीं कह सकता ये लफ्ज है, ये लफ्ज नहीं, ये जिंदा हो गए तो फड़क के मर जाएंगे। जब महबूबे खुदा हुस्ने मुतलक का साया एक आशिक के दर पे आया, और किस कैफियत में आया, हदीस के लफ्ज हैं, नहीं समझ आई? हजरत आयशा के से ये रिवायत है, आने वाला आया जग से मुख छुपाया, किसके सामने आके घूंघट उठाया। मेरी दावत है जो मर्जी आए किताब हदीस की खोलो, आने वाला किस कैफियत में आया। एक तो वक्त क्या था जब मक्के वाले चिलचिलाती धूप, बला की हरारत, गजब की तमादत, कोई दबे पाऊं जैसे हौले हौले चुपके से वीराने में बहार आए, ऐसे यार के दर पे यार आए, और यूं चुपके आए। वह ये इश्क है, ये तमाशा है। चुपके हौले हौले, और फिर सर ये हदीस का तर्जमा अर्ज कर रहा हूं। हुजूर चेहरा छुपा के आए। अब आप जरा सोचें, महबूब ने हुस्न ने घूंघट डाल रखा है और सारी दुनिया से मुख छुपा के, ताकि कोई तक ना लवे, खबर रख ना लवे, ए हुस्न दे मजे चख ना लवे। तो वो बड़ा ही कोई खुश नसीब है। कभी देखा है हया वाली जो दुल्हन होती है, जो घूंघट निकाल के बैठी होती है, हर किसी को मुंह नहीं दिखाती, इंतजार में होती है कि वो आए। अगर आवारा सी है वो बात और है, लेकिन हया वाली, शर्म वाली, भरम वाली, दीन वाली, धर्म वाली क्यों घूंघट डाल के बैठी है? इसलिए कि इसको किसी का इंतजार है। इसने हर किसी को मुख दिखाना नहीं और हर किसी ने घूंघट उठाना नहीं। उसको इंतजार है किसका? वो इंतजार में है वो सेहरों वाला, वो मेरा रखवाला, जिसने पहन रखा है मुजम्मिल का दूशाला, वो जल्दी आए शाला। महबूब ने घूंघट डाला, मुंह छुपाया, पूरे मक्के में किसी को नहीं दिखाया, चुपके चुपके हौले हौले पूरे राज के साथ
महबूबी अंदाज के साथ आके दरवाजा खटखटाया। अब आगे कमाल ये है, उसने दरवाजा खड़काया, आगे दूसरा हाथ नहीं लगा, दरवाजा खुला, घूंघट खुला, एक पल का नहीं है इंतजार, लगता है कि तुम्हें था पहले ही इंतजार। ये कोई अनोखी रिवायत नहीं है, ये सबको पता है। दरवाजा अभी महबूब ने दर खड़काया, दूसरी मर्तबा का मरहला नहीं आया, फट दरवाजा इश्क ने खोला, हैरान होके बोला आ गए ओ ढोला। आपकी अभी उस पस मंजर पे नजर नहीं है। आप सारी किताबें खोलें, तफसीरें खोलें, उनमें आपको मिलेगा कि 4 महीने, बुखारी में ये रिवायत, आज से 4 महीने पहले से 800 दिरहम की 2 ऊंटनियां और बाकी बकरियां तो चरवाहे चराने ले जाते थे। ये 2 ऊंटनियां सिद्दीक बबूल की टहनियां काट के लाते, सारा दिन उनको खिलाते, पता नहीं केड़े वेले आ जावे। ये उससे पूछो शबे गम की सख्तियां, कोई उससे जाके पूछे तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई हो। 4 महीने बीत गए, हर रोज आके दरवाजे ते खड़ा है, पता नहीं केड़े वेले आ जावे। हुण मैनू ये दसो, बंदा होवे उन्हें पैसे भी जोड़ रखे होवन, कपड़े शपड़े तैयार बिल्कुल गाजा शाजा ला के, पूरा बन ठन के देर नहीं करावनी, यार ने आवना है, असा जामना है। महबूबा नू इंतजार नहीं करावना। इसीलिए ये तमाम हदीस की किताबों में है, 2 ऊंटनियां, हम वक्त तैयार। कितने दिन गुजर गए, 1 घंटे का इंतजार भी मार छड़दा है। क्या इंतजार यार की हालत बयां करूं, रहती है जान आंखों के अंदर तमाम रात, रहती है जान आंखों के अंदर तमाम रात। अरबी का शेर आ गया है, आ भी गया है, कहते अतबीत रय्यान अल-जुफून मिनल करा व अबीत मिनक बिलैलतिल मलसूई। कहते छड़ जान वाले आ, तू ते सानू छड़ के जाके सौ गया लम्मी तान के, पर साड़ियां खुलियां पलकां तू आके पुछ, असी इंज सारी रात तड़पदे रहे तेरी याद दे विच, जिस तरह बिच्छू किसे नू लड़ जाए ते तबीब ना आवे।
4 महीने से जो दरवाजे पे खड़ा है, आज 4 महीने के इंतजार के बाद यार आया, उन्हें कुंडा खड़काया, इसने किस 100 जान से दर खोला, आ गया मदनी ढोला, मुक गया रोला। सरायकी में कहते हैं तू आई, तू आई ते साह विच साह वल है। हाय 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 असा हुण पहले रोटी खावनी सी तो बार बार पूछन हजरत साहब नहीं आए। मैं कहा जालिम दे पुत्रो तकरीर मैं करनी है, हजरत आवन ना आवन। नहीं समझ आई। वो फिर दौड़ के जावन गेट वाले पास एक दूजे ने पूछन हजरत साहब नहीं आए। मैं हैरान परेशान। गुस्सा ना आतशे रश को हसद से संग भी खाली नहीं, दीद मूसा को हुई और कोहतूर जल कर रहे। ए रिजवी साहब जेड़ा बार बार हाथ रख दे सन ना परले पैर, मैं आधा सी यार अब्बा खैर नहीं समझ। हुण तकरीर शायद चिश्ती साहब दी ते नारे किबला रिजवी साहब दे तकलीफ ते होमनी नहीं समझ। हाय हाय हाय। तो फिर जान आ गई जेड़े वेले खबर नहीं हजरत आ गए। आई कि ए ते ए हजरत ते ओ हजरत। वाह वाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जाओ जलाले मुस्तफा, हुकूमत मुस्तफा, मेराज मुस्तफा, मेलाद मुस्तफा, अज़वाज मुस्तफा, असहाब मुस्तफा, औलाद मुस्तफा, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, मरहबा 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 मरहबा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गली गली नगर नगर मेरे नबी का हम सफर, चर्चा जिसका अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। दरबारी आलिया अबू अल्फाज खारजा डोगरा शरीफ। माना कि मुझ में कुव्वत इजहार नहीं, आप इशारों की जुबान भी तो समझते होंगे। जब ये हजरत हैं, ये तो हजरत हैं, भावे आला हजरत हैं। ये आला हजरत हो या हजरत, ये तो छोटे छोटे उस बड़े हजरत के भिखारी हैं। ये जिसके खैरात की वजह से हजरत बने फिरते हैं, जब वो हजरत आए सोचो ना, दरवाजा खुला और वो जो 4 महीने से बेकरार खड़ा था, क्या हालत हुई होगी। वही मैं कह रहा था, उसने कहा होगा तू आई, तू आई
साह विच साह वल है। अगरचे लफ्ज कुछ आपकी समझ में नहीं आएंगे लेकिन बहुत कुछ समझ आएंगे। तू आई ते साह विच साह वल है, मुक्की उक उक रस तेरे आमण थे। मुक्की उक उक रस तेरे आमण थे, हर पासे मूंझ दे मातम हन, हर पासे मूंझ दे मातम हन, हुण थई है बस तेरे आमण ते। हुण तू आ गई, हुण हुण चौधार खुशी दियां झुमरा हैं, हुण चौधार खुशी दियां झुमरा हैं, हुण हुण चौधार खुशी दियां झुमरा हैं, ई आइए चस तेरे आवन। हुण चौधार खुशी दियां, जेड़े वेले हजूर ने दरवाजा खड़काया ते महबूब अंदर पैर टिकाया ते पहला ही लफ्ज की फरमाया, कोई गैर तो नहीं। हजरत साहब ये ना निकले किताब दे विच ते जो चोर दी सजा हो साड़ी सजा, लेकिन सच्चाई है, लेकिन इश्क के घर से आई है। ये बात किसी रुखे फिक्के मुलवाने ने नहीं बताई है। पीछे भेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ताकीक, दरबार आलिया भेरा शरीफ, भेरा शरीफ, मोहम्मद करम शाह, अल्लाह पीर मोहम्मद करम शाह। वाह क्या कहना, वाह वाह। पहला ही कदम टिकाया, नजरों को घुमाया, हुस्न ने नाज से फरमाया, कोई गैर तो नहीं, अगर कोई गैर है तो बाहर कट, बाहर कट। उन्हें आख्या इत्थे ते तुहाडा गैर, लंघ आओ खैरे खैर। हाय हाय हाय, ये जेड़े हदीस दे लफ्ज ने इन्हें सीधे पैर, नहीं समझ आ रही। ए सिद्दीक दे घर विच ते तेरा गैर, जिथा दिल आखी रख पैर, इथा खैर ही खैर। वाह जी वाह। अल्लाह माशाअल्लाह, वाह जी वाह। हुजूर ने पाँव अंदर टिकाया और पहला लफ्ज ये फरमाया, कोई गैर तो नहीं। सारे सारे जानते हैं हजरत अबू बकर के वालिद ने फतेह मक्का के दिन कलमा पढ़ा। अब बच्चियां भी हैं, लेकिन क्या जवाब आया सिद्दीक की तरफ से, लंघाओ आ वंजो खैर ही खैर, इथे कोई नहीं तुआडा गैर, इथे
वैसे भी जिथा तुहाडा पैर उथा खैर। ए ओ बकदे ने जिन्हां दे दिल विच वैर, सोने तुहाडे वास्ते खैर ही खैर। ते आपने हजरत इमाम हसन अस्करी आ फरमांदे कि महबूब ने फरमाया कि साईं दा आर्डर आया, मालकां दा आर्डर आया, मक्का छोड़ो मुंह मदीने की तरफ मोड़ो। ते फट सिद्दीक ने आख्या कल्ले कल्ले, बिल्कुल कल्ले कल्ले। उन्हें हाथ छाया, उन्हें आख्या ना तुसां साडे रल्ले। तुसां साडे रल्ले। पहले दुनिया दुख तू बड़ी रोई। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि जब महबूब ने फरमाया तुसां साडे रल्ले, मैं वेख्या अपने अब्बे दे वल्ले, ते उन्हां दी अख विचों सामण दे बादल चले। मैं हैरान होई क्योंकि मैं बच्ची सा, मैं समझदी सा लोग दुख को रोंदे ने। अज पता लगा, हाय हाय हाय, अज मैनू पता लगा दरिया दा दर्द चढ़े दुनिया रोंदी वेखीए, लेकिन समंदर खुशी दे समंदर विच जदां दिए चल, ते वैंदन आशिक माशूक रल, वाल आवाज आंदी है भल भल भल। सिद्दीक रोवे, रोंदा क्यों है? ये खबर दी है तू साडे नाल जाना है। उन्हें आख्या तुसां कित्थां असां कित्थां, पै गियां लमियां लमियां विच। तू अरब च खुश मैं जंगे च तंग, तू रांझन किथ मैं हीर किथा। तेरा शान करम लौला कलमा, मेरा उजड़िया हाल जहीर किथा। तू हुस्न दा शाह मैं महज कुछ, हाँ बंदा मेल अखीर किथा। ना शाद है सिर ते खाली हाथ, कोई लीर किथा कोई लीर किथा। तू मदनी पीर किथा, मैं अबू बकर फकीर किथा। लेकिन हम भूले कहां से थे? मैं कह रहा था कि हुस्न 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 भी बड़ा बेनियाज होता है, इश्क बड़ा बागैरत होता है। इश्क इश्क बेगैरत होता ही नहीं है, इश्क गैरतमंद होता है। वो कहता है शिद्दते तशनगी में भी गैरत मैकशी न गई। उसने जो फेर ली नजर, हमने भी जाम रख दिया। उन्हें घर जाके सोचना। बिच औखे औखे शेर भी आ जाते। जंगल जो हो या रास्ता बड़ा खराब, हाँ नहीं समझ आई। शिद्दते तशनगी में भी गैरत मैकशी न गई। उसने जो फेर ली नजर, हमने भी जाम। हालांकि मरदे पैसा प्यास दे विच, पर पींदे पैसा तेरिया नजरां नाल। तू अख फेरी, असां सुराही तरोड़ छड़ी।
ए लै जाम लै जा सागिर लै जा मीना। वाह सिद्दीक, बिल्कुल ठीक, आज हो गई तस्दीक। हुस्न इश्क के दरवाजे को खड़का रहा है। यहां पता चला कि उधर मेराज की रात थी, वो भी खुद नहीं गए, उनको भी वो बुलाने आया। इसने कहा साडे कोल भी है इश्क दा सरमाया, वेखी यार जे फर्क रखें, पर यहां वो चला था मेराज पे लेके, बड़ा खुश था कासिद, बड़ा खुश था कि मेराज उनको हो रहा है, मैं भी नाल। लेकिन जदों यार बुर्राक ते सवार होया ते लैके जान वाला, बड़ी कमाल दी बात सी ओदी, लेकिन उन्होंने जगह किथे लभी? यार दे पैरां थल्ले रिकाब दे थल्ले जिबरील। लेकिन हिजरत दी रात आई, उन्हें आख्या ओ जिबरील सी जेदा रिकाब दे थल्ले कांधा इथे नहीं होना, तू आ यार नू कंधियां ते चा। नहीं समझ आई? अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। नाराए रिसालत। फर्क समझ में आ रहा है? जेड़ा रिकाब दे थल्ले कंधा टिकाया वो नूरियों का सरदार बना, लेकिन जिसने खुद महबूब को कांधों पे उठाया वो दुनिया इश्क का शहरियार बना। फिर फर्क समझे, जिन्हें कंधियां ते चाया ओ मौत दे मुंह विच जाके भी नहीं घबराया। उन्हें 13 दिन तू बाद यार नू मदीने पहुंचाया, लेकिन जेड़ा मेराज दी रात पारों आया ओ विचकार छोड़ गया, ओ दरमियान में छोड़ गया। ये रास्ते में छोड़ गया। नो मोर। उन्हें आख्या मैं हिम्मत फरमा, मैं थोड़ा जा गया। उन्हें आख्या अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बस सोजत परम, मैं मरवेस। वजह समझ में आ गई। उसने कहा मैं मरवेस। अच्छा समझ में आ गई, जान की फिक्र है इसलिए छोड़ रहे हो। हुजूर किबला यहाँ ये तो एक रट्टी रटाई बात है। एड़ी किताबें खोले सप नहीं सांप थे, बिच्छू थे,
सारी किताबें खोलो और बिच्छू लड़ते रहे, सारी रात सांप काटते रहे। लोग समझते उसी वक्त खींच लिया, नहीं, सुबह हुई थी। बिन पढ़े बोलते रहते हो, रट्टा लगा के बोलते हैं। उठाओ मवाहिबुल लदुनिया से लेकर सारी किताबें, सांप थे था नहीं, बिच्छू थे था नहीं, यक लख्त डसा निकाला नहीं, सारी रात गुजर गई। अब मैं इसको बाद में अर्ज करूंगा, लेकिन यहां बात पता क्या चली। उसने कहा मर वैसा, इसने कहा जान ही तेरे लिए है, मरण दी गल के लिए। मुझे गर्दिशे फलक से नहीं एहतिजाज कोई, मताए जानो दिल है तेरी जुल्फ के हवाले। लाम ले चलो बंद बंद मेरा, सुने यार दा पलंग बनावने। फर्क समझे जरा, वजह समझ में आ गई। हजरत किबला रिजवी साहब, छोटे रिजवी साहब, ये भी रंग है ना जी। रांझा रांझा कर दीन में आप ही रांझा हो, यही चक्कर उथे भी चल गया। सुभान अल्लाह। ओहो, वजह समझ में आई। फर्क जान का, उसको प्यारी लगी जान, वो पीछे हटा। इसने कहा जानते है ही तेरे वास्ते, हर लहजा तेरे हुस्न पे कुर्बान। ऐ जान मेरी जान, तेरी जान पे कुर्बान। हर लहजा तेरे हुस्न पे कुर्बान। ऐ जान मेरी जान, तेरी जान पे कुर्बान। अब तो समझो मेरी जान। वाह, ये असल में चिट मेरे हाथ में फिट हुई है थोड़ी देर, तो इसको मैं जरा डील कर लूं। लेकिन ये बाहर नहीं, ये इसी के बीच में है। हाँ, जब जिब्रील ने गर्दन छुड़ाई, यहीं पे पहुंचे ना हम, जान बचाई, दो जगह से आवाज आई। एक रूमी की तरफ से, पर रूमी दूर था, एक करीब भी मजबूर था। हाँ हाँ, ये इलाका, ये रोही, हजूर रोही, रेतला इलाका रोही। रोही में एक मौलाना साहब मेरे जैसे नीले पीले तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते उन्होंने यही रिवायत छेड़ दी कि अल्लाह सही करम फरमाया, महबूब को मेराज करवाया, ते जदा महबूब सिदरा ते आया, ते जिब्रील सही उठे सिर कढ़ाया, ते मिंट निसी लाया। हजूर फरमाया साडे नाल जुल, साडे नाल जुल, वही तू थोड़ा जा होल। उन्हें आख्या इतनी नहीं मैं को खोल। उसने कहा अगर मैं अगी ते कदम वधे सा, मैं रस्ते च मरवे सा, लिहाजा करम फरमा, हुण तू कल्ला ही जा। तकरीर वो उथा खतीब उथा पे बुलेंदा है, ते ये सारे हुण बराबर नहीं होंदे, कोई चोखे दर्दमंद भी होंदे। एक बाबा अनपढ़, चिट्टा अनपढ़, बिल्कुल इलिटरेट, परले दर्जे दा चिट्टा चूने दी तरह अनपढ़, उथाऊ जो लगी इस अग, चुप सारा जग, उथाऊ धार धार करेंदा, रोंदा रोंदा मजमे को चिरेंदा, ते मौलवी साहब दे अगे पहुंचे ते रोंदा रोंदा आदे मौलवी साहबा जिब्रील चंगी नहीं की। मौलवी साहबा जिब्रील चंगी नहीं की।
मौलाना साहब ने कहा, ओ अनपढ़ जट आदमी क्या कह रहा है? कहने लगा, इतनी दूरों मेरे महबूब को घिन आया ते जदा औखा वेला आया ते साथ निसी निभाया ते कल्ला महबूब को छोड़ के सारे पुराने रिश्ते तोड़ के चंगी नस की। मौलाना था, उसने कहा जाहिल आदमी जिब्रील पे इतराज कर रहा है। उसने कहा इतराज नहीं कर रहा, दुख लगे। तकलीफ थी ये रस्ते च यारे को छुड़ी थे, रस्ते च छोड़ के महबूब को चंगी नस की थी। मौलाना ने कहा जालिम अगर ऊं चंगी नहीं की थी तू चक्कर। उसके सीने में तो बा भड़क रही थी। उसने कहा स्पीकर पकड़ा। अनपढ़ आदमी ने पकड़ा स्पीकर, मजमे के सामने मुंह खोला और बोला, कहा जिब्रील करेदा नाई में, जिब्रील नाई में जे सबक सिद्दीक तू पढ़ वेदा। जिब्रील करेंदा नाई में जे सबक सिद्दीक तू पढ़वेंदा। जे जिब्रील अबू बकर दे इश्क दी क्लास अटेंड कर लेंदा, सिदरा ते छोड़ ना वेंदा। जिब्रील करेंदा नाई में जे सबक सिद्दीक तू पढ़वेंदा। बण साथी साथ छुड़ेंदा ना, बण साथी साथ छुड़ेंदा ना, तावीज लिखा गल मढ़वेंदा। जे जिब्रील अबू बकर को तवीज ही लिखवा लेंदा कि सफर बड़ा औखा है ते जाना पारे अगे जलवाए परवरदिगार यार नू मिलन वाला यार ते मैं भी ड्यूटी ते नाल चलना। सिद्दीक जरा इश्क दे दो अखर लिख। जिब्रील करेंदा नाई में जे सबक सिद्दीक तू पढ़वेंदा। बण साथी साथ छुड़ेंदा ना, तावीज लिखा गल मढ़वेंदा। भावें सिदरा ते मामूर होंदा, भावें सिदरा ते मामूर होंदा। पिया वेंदा सड़ भुज कढ़ वेंदा। कसम खुदा दी अगर सिद्दीक होंदा बिल्कुल ना रुकदा, रले चढ़ वेंदा भावें मर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मेरे नबी का हम सफर है चर्चा जिसका अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर। शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान सैयदना सिद्दीक अकबर। ये एंड मुलाजा किया है।
कसम खुदा दी अगर सिद्दीक होंदा बिल्कुल ना रुकदा रले चढ़ वेंदा भावे मर। क्यों ये हजूर क्रेडिट नकीब को जाता है। हुण अंदर वाली गल सीधी जड़ी है, जे नकीब अपने ढोल पिटेंदा रहे ते बाद वाले रोंदे रहंदे। जे नकीब मसला सीधा कर जाए तो फिर क्यों ना आने वाला मर जाए। ये सारा सवाब फिर जनाब नूं जांदा। ये सवाद ये लै रहे हैं, सवाब तुसी लै रहे। हाय हाय, ये चिंगारी भी मेरी खाकिस्तर में थी। हाय हाय हाय, मसला अभी मुक्का नहीं, वो तकरीर जारी है रोही आली। तुसी इनाया विकाया हिदिया गुनिया मुनिया सारी सुनते रहे। ये हुण विजदानी किताबा तो हट के मसले तेरे कोल ढिग किताबां दे साडे कोल दूंगी शुरू। ओ बाबा अजे बैठा नहीं, मौलाना साहब ने अगला मसला छोड़ दिया। उन्हें आख्या वल जो हजूर गेन वल अल्लाह सही इमें जो निकाब चाया महबूब जो 40,000 जान कनु पार गया ते आया। क्या आख्या गया ते और लैलन दे उत्ते तनवीने वाला मसला सुनाया। बाबा उथों वल धाड़ करते आया। बाबा वल वल रोंदा होया। उन्हें आख्या मौलवी साहब मसले डाढ़े पुट्ठे करेंदा। वो आख्या वो शाला मरे हुण क्या थी। आख्या क्या आखी गया ते आया। उन्हें आख्या जालिम दा पुत्रा कुरान च इशारा है। उन्हें आख्या कुरान सारा ही प्यारा है मगर दिल को नहीं पिया थींदा गवारा है। उन्हें आख्या ओ क्या। उन्हें आख्या ए दस जो कित्थों टुरेन। आखे मक्के कनु। कितना लंबा सफर रहा। उन्हें आख्या पता ही कह नहीं। उन्हें आख्या वाला गेन ते वाला तू मिले भी है। उन्हें आख्या लंबी गाल थी। उन्हें आख्या आधा जो ही गेन ते आन पलक झपक दे पानी चलदा रहा कुंडा हिलदा रहा बिस्तर गरम गेन ते आन। बाबा रोवे आखे वाला एक बारी भी ना चा आख्यों ने इतनी परे कनु वही रात रहे। हाय 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 नहीं समझ आई। हुण धुंध होवे अंधा धुंध फिर बंदा आवे लाहौरों ते तकरीर करे 12 बजे भला टुरे ते भला इथों आखिन ताड़ी मस्जिद खजूर आले हजूर एहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना भला अगले साल चिश्ती साहब उम्मीद रखे सो जी खैर नाल कीती है तुसा बस ये थोड़ा जे इथों निकलो गड्डी बहुत भला इवें ते भला इवें। अच्छा जेड़े वेले आया उस वेले ते तुसा हाथी भेजे हाँ। हुण जान वेले तुसी पढ़े हुए अखबार दी तरह बस ये ओशोदा रोवे बाबा ते आखे इतना लंबा सफर करवाए वे भला टुर जो पेन वापस एक बारी निन्ने आख्या। वो आशिक जेड़े होंगे ना आशिक उस तू हट के गल पे करे ना वो आदे जानी रात रह पो सांगा खुदाइए मता वल ना टकरूं जिंदड़ी पर।
हाय हाय एक बार लंघा तू साड़ी जात दारिया करे सा सिक्का ये क्या आखी मौलवी साहबा गिनते ऐन दिल दुखई बड़ी दुखी गाल सुनाई एक बारी भी यार को यार ना आख्या सफर बंदा कितई थक पिया हो से थोड़ा जा अझेक वाली आराम चा कर। मौलाना साहब तो पढ़ा लिखा था, कहने लगा वह जालिम दा पुत्रा वह बुढ़ा वह जालिम दा पुत्रा वह कहीं किताब चे मसला कह नहीं जेड़ा तू पट्टी खड़ी। जुर्कानी पढ़ते भावे मवाहिबुल दुनिया पढ़ सीरतुन नबी चा भावे जेरी मर्जी आवी चा ना गुनिया ना मुनिया ना इनाया ना बिकाया ना हिदाया कहीं विच नहीं आया। ओ बाबे बाबे सीने ते हाथ लाया उन्हें आख्या जालिम दा पुत्रा सारिया किताबां दा सीखनी है दिल वाली किताब ना। छड़ मुल्ला ते वो इश्क दा बाब पढ़ा सानू शरा जामिया दे दिया ज़ौक नहीं कोई इश्क दा जाम पिला सानू। अल कलेमा तो लफ्ज़ुन है बहस लफ्जी हर्फ मानवी दे वो समझा सानू फते मुहम्मदा छड़ दर्स सारे कोई यार दी गल सुना सानू। उन्हें आख्या फिर असाड़े हाथ थले असा किताबां दे कीड़े मनकूलात दे माहिर ते तू जालिम दा पुत्रा इत्ता हाथ रखी खड़ी। क्या बात ख्वाजा गुलाम फरीद साहब फरमाते ना हादी समझ हिदाया ना काफी समझ किफाया कर पुरजे जिल्द विकाया इहो दिल कुरान किताबे रख कंज कदूरी नू सिख रीत रविश मंसूरी नू इधर से बोल। उसने कहा ए तू बोल। उन्हें आख्या तू पढ़िया होया असा कढ़े होए। ए मेरी गल याद रखना जिन्ना जिन्ना ईमान चक आले दा पक्का है शाहकोट आले दा कख भी नहीं। ए जेड़े वड्डे तुस दुकानदार ते ताजिर हो तुहाडा ईमान ई है ते चक दी जेड़ी बुढ़ी औरत है ओदा ईमान ओ कढ़िया होया बाबा। उन्हें आख्या हुण तू चुप कर ते बेकू बोलन। वो आख्या बिस्मिल्लाह पढ़। उन्हें आख्या बोल। उन्हें आख्या रब आहदे रब आहदे मैं आशिक हाँ लजपाल नबी दी जात उते। रब आहदे मैं आशिक हाँ लजपाल नबी दी जात उते ओ मेराज ते आए असा कोल बिल है ओ मेराज ते आए असा कोल बिल है हाँ खुश महबूब दी जात उते। हुण मसला आ गया। उन्हें आख्या सी उन आख्युम यानी रब आख्या आख्युम ना मंज। आख्युम दा मतलब मैंने कहा था आख्युम ना मंज रह ही जा यानी रब आहद है मैं आखे असी रह जा ना जा। आख्युम ना मन रह ही जा पर लुत्फ आया ओदी बात उते।
एदा तर्जमा मैं कर लवा ना कि उन्हें आख्या कि रब आखदा है मैं आख्या सी ना जा रह जा, पर यार ने जेड़ी गल की चस बड़ी आई। आख्यम ना मन रह ही जा, पर लुत्फ आया ओदी बात उते की। दिलचस्प सिद्दीक न रह सकसी एक रात कोलू दूजी रात उते। आख्यम लगता समझ आ गई। आख्यम ना जा रह ही जाओ, पर लुत्फ आया ओदी बात उते की। गल ने आखी महबूब आख्या दिलचस्प सिद्दीक न रह सकसी एक रात कोलू दूजी रात उते। मैं रह जावा पर मेरा सिद्दीक मर जाएगा। हाय हाय हाय। दिलचस्प सिद्दीक न रह सकसी एक रात कोलू दूजी रात उत। वाह सिद्दीक, वाह सिद्दीक। ये रिवायत तुसी सुनी होनी है कि जब महबूब जाने लगे तो बोले, कहने लगे मेराज तो करके जा रहा हूं, मानेगा कौन? हजूर है हदीस में है। कहा मानेगा कौन? कहा बेफिक्र होके जा। कहा कोई नहीं मानेगा, पत्थर मारेंगे। उसने कहा कोई माने न माने, सिद्दीक। कोई न माने न माने, वो जो साहिबे तस्दीक है उसे सारी तेरी तहकीक है। वो बगैर पूछे कहेगा जे यार आख दे ते फिर ठीक। फिर ठीक है, जा आज से उसका लक़ब सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर शाने सैयदना सिद्दीक अकबर। एक लम्हे के लिए सोचें, जब आवाज आई फिक्र न कर, है ना अबू बकर, इनु आदिन तू फिक्र न कर, मैं हाँ ना। ते रब नू इन्ना मान अबू बकर थे, किनू? रब नू इन्ना मान। तू बेफिक्र हो के जा ते जा ऐलान कर। उन्हें आख्या सारा जग इनकार करेगा ते रब वेट किन्ना दिता अबू बकर नू। उन्हें आख्या सारी कायनात एक पासे, तेरे यार दी बात एक पासे। जी नबी नबी को इतबार हो, ये बात और है। रब को इतना एतबार, हालांकि वो है पार। इतना एतबार कि वो है ना, उते कल्ला है। फरमाया है कल्ला पर सारे होते भारी है। वाह वाह आजम चिश्ती, वाह वाह बाबा चिश्ती, वाह कहता चारे यार नबी दे आशिक ते कोई नहीं इना चारा वर्गा। ना इस धरती पैदा कीता इना जान निसारा वर्गा। ना कोई होया ना कोई हो सी
इना यार वर्गा आजम शान सिद्दीक की दसा इको यार हजार वर्गा आदम शान की पुछने इको यार वक़्त लफ्ज बड़ा तोलना इन दो का उस वक़्त तुम्हारे नाने के दादे के यहां मर्तबा क्या था? इनका उस वक्त तुम्हारे दादे नाने के यहां मर्तबा क्या था? हुसैन दिया पुत्रा तेन करोड़ सलाम, ज़हरा के सपूत तुझे सलाम, फातिमा बिनते असद के लाडले तुम्हें सलाम, करबला वालों की यादगार तुझे सलाम। सुनो सैयदों के सरदार का जवाब, मुख्तसर है मगर आसमान है, मेरी सारी तकरीर की जान है। सवाल समझ में आया? ये जो दोष हो रहे हैं उसके पहलू में इनका उस वक्त इनके यहां हुसैन के बेटे ने बड़ी आराम से धीरे धीरे हौले नजर उठाई, उंगली उठा के कहा जेड़ा होने। नहीं समझ आई? अब उर्दू में ते थोड़ा जा मेरा भी नाल एवं थोड़ा मुंह ते वैसे ही खुला